हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ वो मैंने फेसबुक के एक पेज पे पढ़ी थी, जो कि किसी करण नाम के लड़के ने वहाँ पे पोस्ट करी थी। जो कि स्टोरी बहुत ही डरावनी है। आई होप आप लोगों को भी उतनी ही डरावनी लगेगी जितने पढ़ते हुए मुझे लगी थी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो करण ने लिखा था कि करण कानपुर का रहने वाला है। कानपुर के एक बहुत ही छोटे से गांव का रहने वाला है। और करण की जो फैमिली है जॉइंट फैमिली वाली है। तो मतलब इसमें करण के फादर की फैमिली है और करण के फादर की बड़े भाई की भी फैमिली साथ में रहते हैं। तो ये जो स्टोरी हुई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये करण के कज़न ब्रदर के साथ हुई है, मतलब कि करण के ताऊ जी के बेटे के साथ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि करण के जो बड़े पापा हैं यानी ताऊ जी जो हैं, तो वो थोड़े, ये लोग पंडित फैमिली से आते हैं। तो जो करण के ताऊ जी हैं वो थोड़े पूजा पाठ करने वालों में से हैं। और पूजा पाठ के साथ साथ वो होता है ना कि थोड़ा बहुत झाड़ फूँक कर देना, मतलब आसपास में किसी को अगर नज़र लग गई या फिर ऐसे छोटी मोटी कोई चीज़ें हुई तो वो झाड़ फूँक वगैरह कर देते थे। और छोटे मोटे मतलब टोटका वोटका जो बोलते हैं वो सब जानते थे वो। तो जो करण का कज़न ब्रदर है, मतलब जो ताऊ जी का लड़का था, उसका नाम विकास है, जिसके साथ ये सारी स्टोरीज़ हुई है, मतलब इंसिडेंट हुई है। तो विकास को भी थोड़ी बहुत उस चीज़ के बारे में नॉलेज थी। वो भी मतलब अपने फादर को देखता था, तो उसको भी थोड़ा बहुत ये चीज़ आता था। तो करण के जो ताऊ जी थे तो वो विकास को लेकर के थोड़ा चिंता में रहते थे कि ये क्या, किस लाइन में जा रहा है। क्योंकि वो चाहते थे कि उनका लड़का विकास वो पढ़े लिखे, और थोड़ा होता है कि हर घर में ऐसा ही होता है, या तो तुम डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ या फिर ऐसा ही कुछ। तो करण के जो ताऊ जी थे वो भी ऐसा ही चाहते थे कि उनका लड़का विकास थोड़ा पढ़ लिख ले, इंजीनियर वगैरह बन जाए। तो उन्होंने क्या करा ना कि जो विकास था इसको ले जा कर के कोटा के किसी इंजीनियरिंग कोचिंग के अंदर एडमिशन करवा दिया, और वहीं पे किसी हॉस्टल के अंदर उसका एडमिशन करवा दिया। और ये जो विकास था इसको पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता था, और ये कोई अच्छा भी नहीं था पढ़ाई में। मतलब एक होता है ना कि एवरेज स्टूडेंट था। तो इसके पापा और भी फिक्र करते थे, इसलिए इसको ले जा कर के कोटा के अंदर एडमिशन करा दिया, और वहाँ पे 3 मंथ की एक्स्ट्रा वो पेमेंट करके आ गए वहाँ पे कोचिंग की, और अपने जो जिस हॉस्टल में ये रहने वाला था वहाँ की। तो ऐसा करा करके वो वापस आ गए। उसके बाद विकास वहाँ पे जाकर ये शिफ्ट भी हो गया, और 1-2 मंथ तक अच्छा ही चल रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई वहाँ से ये लोग फ़ोन के थ्रू टीचर वगैरह से भी विकास के बारे में जानकारी लेते रहते थे कि वो पढ़ाई वगैरह में कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है आजकल। तो 1-2 मंथ तक सब ठीक चला। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से उसके टीचर वगैरह को कॉल लगना बंद हो गया, कॉल ही नहीं लगता था, और विकास का भी कॉल वगैरह आना बंद हो गया। और क्या हुआ कि विकास के एक्सपेंसेस, मंथ के जो एक्सपेंसेस होते थे वो बढ़ते जा रहे थे। और विकास सही से मतलब अपने घर पे भी कभी अगर बीच बीच में बात भी कर लेता था तो बहुत चिड़चिड़ापन से बात करता था कॉल पे, और बहुत एक होता ना फ्रस्ट्रेटेड सा लगता था। मतलब अगर अपनी माँ से भी बात कर रहा होता था तो बहुत चिड़चिड़ा होकर के बात करता था और फ़ोन कट कर देता था। तो विकास के जो फादर थे और इनकी मदर थी, ये थोड़ा परेशान हो गए कि क्या चल रहा है, लड़का सही है कि नहीं है, कहीं पता चला कि किसी गलत संगति में पड़ गया हो वहाँ पे। तो विकास के फादर ने एक दिन क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अचानक से एक बार ये कोचिंग पे चले जाएंगे और देखेंगे कि विकास एक्चुअली में कर क्या रहा है वहाँ पे। तो जो विकास के फादर थे वो एक दिन ऐसे ही अचानक कोटा चले गए, और जहाँ पे विकास कोचिंग किया करता था, जिस कोचिंग में उसकी एडमिशन थी, ये सीधा वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे जाकर के पूछा कि वहाँ के गार्ड से कि इस नाम का लड़का आया है क्या। तो वहाँ पे वो उस दिन एब्सेंट था, बल्कि वहाँ पे उस दिन ही एब्सेंट नहीं था, वो करीब 1-2 मंथ से कोचिंग आ ही नहीं रहा था। तो विकास के फादर थोड़ा परेशान हो गए। ये सीधा फिर वहाँ विकास के रूम पे चले गए, हॉस्टल पे जहाँ पे विकास रह रहा था। तो ये जब वहाँ पे गए तो इन्होंने क्या देखा कि विकास अपने रूम में नंगा पड़ा हुआ है। जी हाँ, वो अपने बेड पे नंगा पड़ा हुआ है, और इसका पैर अपने बेड से नीचे है, और इसके जो फ्लोर है वहाँ पे बहुत सारे शराब की बोतलें वगैरह पड़ी हुई है, और ये अपने बेड पे पूरा बिल्कुल ही नंगा पड़ा हुआ है। तो इसके फादर ने उसको उठाने की कोशिश की पर वो उठा नहीं। फिर ये गुस्सा हो गए। उसके बाद बहुत मुश्किल से उसको उठा करके इसको, उनको लगा कि हो सकता है ये बिगड़ गया है यहाँ पे, और थोड़ा होता ना कि अकेला रह रहा है तो गलत संगति में आ गया होगा, बिगड़ गया है, इसको घर ले चलते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहेगा, डांट डूट करके इसको ठीक कर देंगे। तो ये अपने घर उसको लेकर के आ गए।
पर जब विकास घर आया तो इसके मतलब बिहेवियर में बिल्कुल ही चेंज आ चुका था। ये वो वाला विकास था ही नहीं जो कॉलेज जाने से पहले वाला विकास, ये कोई और ही विकास था। घर वालों को समझ नहीं आने लगा कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये मतलब पहले तो बहुत अच्छा सीधा साधा लड़का था, तो घर वाले भी विकास को समझाते थे कि मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम ऐसे नहीं थे, कैसे इस तरह से कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। तो विकास किसी को कुछ जवाब ही नहीं देता था, बस एक टक उनको घूरता रहता था। तो उनको समझ नहीं आता था कि ये बड़ी बड़ी आंखें करके बस देखता रहता है सबको, ये इसको हो क्या गया है। और ये इसको नहाने वहाने को बोलो तो ये नहाता धोता ही नहीं था, मतलब ऐसे ही पड़ा रहता था दिन भर। इसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगी थी। उसके बाद क्या होता था कि ये, अब जाहिर सी बात है कि ये पंडित फैमिली से थे, तो इनके यहाँ पे चिकन वगैरह उतना बनता नहीं था, जल्दी चलता नहीं था। लेकिन विकास को हमेशा एक तलब रहती थी कि चिकन वगैरह या फिर मटन वगैरह, इसको मीट खाना होता था। ये हमेशा घर में सबको बोलता रहता था कि मीट ला दो, मीट खिला दो, ऐसे ऐसे करके। मतलब ये अलग ही दुनिया में रहने लगा था। तो इनके जो फादर थे, विकास के फादर, इनको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है विकास के साथ। क्योंकि एक होता है कि कोई अगर पहले से ही बिगड़ा हुआ होता है तो उनके घर वालों को भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि लड़का हमारा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, कहीं अगर गया तो वो थोड़ा और बिगड़ता है। लेकिन विकास ऐसा लड़का था जो कभी किसी तरह के उसके बारे में कहीं कहीं से भी कोई बुरी बातें नहीं सुनने को मिलती थी। लेकिन ये जब से वहाँ पे गया था, शुरू में 2-3 मंथ तक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अचानक से 2 मंथ के अंदर ही इसमें ऐसा क्या चेंज आ गया कि ये मीट खाने को मांग रहा है, उसके बाद शराब सिगरेट ये सब करना चाह रहा है। तो इसके फादर को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कुछ तो इसके साथ गलत हो रहा है। तो ये अपने तरीके से जितना कर सकते थे ये विकास के ऊपर झाड़ फूक वगैरह कर रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन विकास को सामने बिठाया और इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने तंत्र मंत्र के थ्रू डांटा वाटा कि तुम कौन हो, तुम बताते हो या नहीं बताते हो, नहीं बताओगे तो फिर मैं अपने जो इनके बड़े पंडित जी वगैरह होंगे मैं उनको लेकर के आऊँगा। तो विकास ये सुनते ही बहुत डर गया वो, कि अपने फादर को रो रो करके कहने लगा कि मत बुलाना किसी को, मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। फिर जाकर के असली पत्ता सामने आया कि विकास के साथ आखिर ये 2 मंथ में हुआ क्या था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि विकास जब कोटा में रहने लगा था तो छोटे गांव से होने की वजह से ये ज़्यादा अच्छे से फ्रेंड बना नहीं पा रहा था वहाँ पे। और ये एवरेज स्टूडेंट था, इसलिए ये कितना भी पढ़ाई कर ले रहा था तो वहाँ पे इसको पढ़ाई समझ में ही नहीं आती थी। क्योंकि पता ही है इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, तो इसको समझ में ही नहीं आता था। और ये कितना भी पढ़ ले इसकी कभी भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं हो पाते थे वहाँ पे, जिस वजह से इसके दोस्त वगैरह बन नहीं पाते थे। तो ये बहुत अकेला फील करने लगा था। और अकेला फील करने की वजह से ये ऐसा हो रहा था कि ये जब अपने हॉस्टल में रह रहा था, अपने रूम में रहता था, तो ये अकेला रहता था। तो दिन भर ये जब अकेला फील करता था तो शाम में जाकर के ये छोटे मोटे जो तंत्र वगैरह होता है ना, तो इसको जैसा कि पता ही था, इसके फादर करते थे तो इसको भी थोड़ा बहुत आइडिया था। तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा टोटका करके और चौराहों पे फेंक देता था कि मतलब अपनी दुख को थोड़ा कम कर सके। और इसने वहीं के किसी लोकल मार्केट से जाकर के ब्लैक मैजिक की कुछ किताबें खरीद करके ले आई थी, और उससे वो रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता, कुछ ना कुछ उससे करता रहता, जिस वजह से इसका जो पूरा माइंड था वो डाइवर्ट हो चुका था। जो भी पढ़ाई वढ़ाई ये करता था उससे डाइवर्ट होकर के इन सब चीज़ों पे आ गया था। इसी बीच में क्या हुआ कि रक्षाबंधन का टाइम आया, तो ये घर आया हुआ था। तो जब घर आया हुआ था तो इसने क्या किया कि अपने घर पे जो इसके फादर यूज़ किया करते थे बुक्स, उसमें से एक ब्लैक मैजिक की भी बुक थी। तो ये वो बुक घर से चोरी करके और अपने साथ हॉस्टल ले गया, और वहाँ पे कर्ण पिचासनी की जो भी विधि होती है ये वहाँ पे वो परफॉर्म करने लगा। तो देखो बेसिकली कर्ण पिचासनी का क्या फार्मूला होता है ना, कि इसमें तुम एक विधि है जिस विधि के थ्रू तुम किसी भी फीमेल स्पिरिट, खास करके फीमेल स्पिरिट, उसको तुम अट्रैक्ट कर सकते हो इस विधि के थ्रू, और उससे तुम अपना काम निकलवा सकते हो। मतलब तुम किसी होता है ना कि सामने वाला तुमसे अगर ज़्यादा आगे निकल रहा है या फिर कोई तरक्की कर रहा है तो तुम उसको डाउनफॉल ला सकते हो, ऐसे करके कुछ। तो इस तरह की कुछ विधि होती है कर्ण पिचासनी, और ये एक राक्षसों में या फिर भूत प्रेतों में कैटेगरी होती है। तो ये उस तरह की कैटेगरी थी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है कि तुम जो भी इस क्रिया को परफॉर्म करने वाला है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। तो जो विकास था
उसको इतने अच्छे से ये सब चीज़ आता भी नहीं था, ये बस थोड़ा बहुत जानता था क्योंकि ये इसके फादर करते थे। लेकिन कर्ण पिचासनी जितनी एक बहुत ही जटिल विधि को करना बहुत ही अच्छे अच्छे तांत्रिकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये तो फिर भी एक बच्चा ही था, बच्चा कह लो या फिर नौसिखिया ही था, तो फिर भी इसने ये सब चीज़ वहाँ पे अपने रूम में ट्राई करना शुरू कर दिया था। तो बीच में क्या होने लगा कि ये अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ करता रहता, अपने हॉस्टल में रात को बैठा रहता, कुछ से कुछ करता रहता, कभी नींबू ला करके, कभी कुछ ला करके। तो इसको उसी चीज़ में, उसी ब्लैक मैजिक की जो बुक थी उसी के अंदर कर्ण पिचासनी की भी कुछ विधि इसको पढ़ने को मिली। तो इसने सोचा कि क्यों ना अब इसको परफॉर्म किया जाए और अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाया जाए, ऐसा ही करके, तो जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसने ऐसा सोचा। फिर ये अपने दूसरे ही दिन, ये जब ये चीज़ पढ़ा तो दूसरे ही दिन जा कर के मार्केट से उस विधि में जो भी सामग्री लगनी थी वो सब मार्केट से लेकर के आया और वहाँ पे रात में बैठ करके ये उस विधि को करने लगा। तो विधि को करते हुए ये हर तरह की जो भी उसमें लिखा हुआ था उस हर चीज़ को फॉलो कर रहा था। लेकिन उस दिन इसको ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ, ये सीधा सा उसको कंप्लीट किया, फिर सारा चीज़ उठाया और अपने रूम में जा कर के सो गया। और ये अपने रूम में अकेला रहता था। इसके मतलब आसपास के रूम में रहते थे 2-3 लड़के साथ में, लेकिन ये उस रूम में अकेला रहता था, तो इसके लिए और भी चीज़ें ईजी हो गई थी। फिर उस रात को ये परफॉर्म करके बस नॉर्मल सो गया। इसको ज़्यादा उस दिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसको लगा हो सकता है कि नहीं ठीक से हो पाया हो, तो ये नेक्स्ट डे को ट्राई कर लेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद इसको ऐसा फील होने लगा कि जब भी ये अपने रूम में सोया रहता तो इसके बगल मतलब बेड के साथ में ही इसके कोई सोया हुआ है, या फिर जैसे ये अपने हॉस्टल वगैरह में कहीं घूम रहा होता तो इसको बहुत ही कंधे पे हैवी फील होता। या फिर अपने जब ये जहाँ पे कोचिंग करता था वहाँ पे अगर पढ़ाई करने के जाता, यार मत करो मैसेज, ये और भी कहीं पे पढ़ाई करने के, जैसे कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए जाता तो वहाँ पे भी इसको ऐसा फील होता कि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगता और इसको हमेशा मीट वगैरह खाने का मन करता। तो ये शुरू में तो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इसको धीरे धीरे समझ में आ गया था कि इसने जो भी उस रात को किया था ये धीरे धीरे असर कर रही है और इससे कुछ गलती हो चुकी है जो कि इसके ऊपर बैकफायर करने वाली है। तो इसने बहुत फिर से अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये अब नाकाम हो चुका था उस चीज़ में। और ये घर पे बता भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम नहीं बता सकते भाई ये सब चीज़ें घर पे बताओगे तो घर वाले उल्टा तुम्हें ही सूतेंगे, इसीलिए ये घर पे भी नहीं बता सकता था। तो अब ऐसा होने लगा कि इसके साथ रोज़ रात में कुछ ना कुछ स्ट्रेंज होता और ये रोज़ मतलब सो नहीं पाता। रात भर इसको कुछ महसूस होता, कभी कुछ दिख जाता, कभी कुछ इसको फील हो जाता, कभी कोई इसको ठोकर मार के उठा देता बीच बीच रात में। तो ये रात भर सोने नहीं लगा डर से। और इसकी सुबह 9 बजे क्लास होती थी, तो ये सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे सोता था। तो सुबह ये धीरे धीरे क्लास भी बंक करने लगा, क्लास भी नहीं जाने लगा। और उसके बाद अपने कोचिंग सेंटर पे जा कर के इसने अपने फादर का नंबर भी गलत कर दिया। देन इसके साथ ऐसा होने लगा कि इसको दिन की कुछ चीज़ें याद नहीं रहने लगी, कि मतलब इसने दिन में क्या क्या किया है। इसमें से इसको कुछ कुछ चीज़ें याद रहती थी और कुछ कुछ चीज़ें इसको याद नहीं होती थी कि ये दिन में क्या क्या करता है। और ये कभी अपने आप को अपने बेड पे पड़ा मिलता है इसको, तो कभी ये अपने बाथरूम में पड़ा होता, ऐसा ऐसा इसके साथ होने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि ये ऐसे ही अपने रूम में नंगा पड़ा हुआ था जब उसके फादर वहाँ पे आ गए थे। तो इसको बस इतना ही चीज़ याद था कि इसके साथ ये सब हो रहा था। तो इसने अपने फादर को ये सब चीज़ें बताई कि इसके साथ ये सब चीज़ हो रहा था। तो इसके फादर ने ज़्यादा लेट ना करते हुए वहाँ के जो भी इनके बड़े पंडित जी थे उनको बुलाया और करीब 6-7 दिन तक लगातार इनके घर में छोटा मोटा पूजा चलता ही रहता था। फिर जाकर के जो विकास था वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल में नहीं आया। तो इसमें देखो करण भी ऐसा था कि ये लोग एक आंगन में भले ही रहते थे, लेकिन वो डिवाइडेड था। तो ज़्यादातर ये जो भी चीज़ें होती थी ये इधर होती थी और ये लोग इधर रहते थे। तो लेकिन करण भी देखता था अपने घर में कि ऐसा चीज़ माहौल है, उसको भी हर चीज़ पता था कि ये सब चीज़ हो रहा है। ये अपने दादी वादी से सुनता था, ये अपने घर पे देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि ये अपने उस भाई के साथ जाकर के बैठ जाए जिसके साथ ये हमेशा खेला कूदा करता था, हमेशा मज़े करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये अपने छत पे गया और इसके जो विकास भैया थे वो भी अपने छत पे आए। इसने अपने भैया को हाय बोला, मतलब जैसे होता है ना कि तुम अपने लोकल लैंग्वेज में जैसे भी हाय हेलो करते हो अपने भाई को, तो इसने वैसे ही किया। तो इसके जो भैया थे इसको एकदम ही इग्नोर कर दिए और वो चुपचाप अपना जो कपड़ा था वो ले करके नीचे चले गए। तो इसको लगा कि पता नहीं
पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि ये मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वो विकास है जिसको हम लोग पहले 4-5-6 मंथ पहले जानते थे। ये कोई अलग ही लगता था। इसलिए करण की जो मम्मी थी वो भी करण को मना करती थी कि विकास के ज़्यादा नज़दीक ना जाने के लिए, कि पता नहीं उसके साथ अभी क्या हो रहा है, हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि विकास वहाँ कहीं पे बैठा हुआ था, तो करण वहाँ पे जाकर के उसके साथ में बैठ गया और उनसे सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, आखिरकार है तो भाई ही है ना। तो ये जैसे ही साथ में बैठा तो इतनी गंदी बदबू इसको आई, इतनी गंदी बदबू आई कि ये उसके दिमाग में बैठ गया बदबू, और करीब ये 6-7 दिन के लिए ये बीमार पड़ गया। और कितना भी कोशिश कर रहा था कि वो जो बदबू थी और वो जो इसके भाई ने इसके तरफ लुक दिया था, मतलब बड़ी बड़ी आंखों से इसको देखा था, वो इसके दिमाग से उतर जाए, पर ये उसके दिमाग से उतर ही नहीं रहा था ये सब चीज़। खैर करण ने बताया कि विकास भैया थे, उसकी अभी भी इलाज वगैरह चल रही है और डॉक्टर से भी उसकी इलाज चल रही है, और साथ में साथ तांत्रिक वगैरह भी उसके थोड़ा बहुत इलाज वगैरह कर रहे हैं। तो अभी वो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत हमेशा बीच बीच में ख़राब रहती है विकास की। ज़्यादातर वो तबीयत ही ख़राब रहता है उसका, और वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है हमेशा। तो बस आज की यही थी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जो भी करना है कर देना। मैंने ट्राई किया है कि अपना थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज करने का, पता नहीं कैसा आ रहा होगा, और बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा क्योंकि मेरा माइक पता नहीं हर बार क्यों ही इस तरह करता है। खैर चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।